ओम विश्वारुदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम यो वै श्रीरामचंद्र स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्व तस्मै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम शांति शांति शांति। सदैव कल्याणकारिणी हो मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने जिन अस्त्र शस्त्रों का उपदेश किया है वो बाह्य नहीं आंतरिक है। धर्मरथ पर सवार यह रथी आत्मा यदि उन साधनों से युक्त है तो वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन साधनों में वैराग्य और उसके साथ संतोष, इन दोनों का होना परम आवश्यक है। संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध होने पर वैराग्य होता है और प्रारब्ध ही शरीर के दुख सुख में हेतु है, ऐसा बोध होने पर संतोष हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग अधिक मेहनत नहीं करते किंतु प्रारब्ध उनको साथ देता है तो अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रातों दिन मेहनत करते रहते हैं लेकिन परिणाम शून्य निकलता है। कारण क्या है? तो शास्त्रकारों ने बताया कि जो पुरुषार्थ प्रारब्ध से समर्थित होता है उसका परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन जिस पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध सहयोग नहीं करता वो पुरुषार्थ सफल नहीं होता। जैसे आप दोनों पांव से चलते हैं ऐसे ही आपके जीवन के सुख दुख और हानि लाभ आदि में पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों का सहयोग होता है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं उसको समझिए। जो आपके पास प्राप्त साधन है उस साधन का बुद्धि युक्त प्रयोग जो है वो पुरुषार्थ है। और प्रारब्ध क्या है? जो दैवी विधान से आपको साधन मिल गया है ये प्रारब्ध है। जैसे मनुष्य शरीर मिला है ये प्रारब्ध वशात मिला है। कितने दिन जीना है आयु निश्चित हो गई, प्रारब्ध वशात हो गई। आपके भोग के जो साधन हैं स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री आदि और भी ये सब प्रारब्धानुसार आपको मिलेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। अब जो साधन मिला है उसका सदुपयोग कैसे करना है ये आपके पुरुषार्थ पर निश्चित है। आपको भूख लगेगी ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन भूख लगने पर क्या खाना है ये प्रारब्ध में नहीं है, ये पुरुषार्थ में। ये प्रारब्ध में नहीं है कि ये प्रारब्धानुसार आप मांस खाएंगे या घास खाएंगे या अन्न खाएंगे, ये प्रारब्ध पर नहीं, ये पुरुषार्थ पर है। लेकिन खाने के पश्चात
जो उधर में जाएगा वो डाइजेस्ट होगा, हजम होगा, वो क्रिया प्रारब्धानुसार चलेगी। तो इसी प्रकार से जीवन के क्रम में बहुत कुछ प्रारब्ध के अधीन है और उससे भी अधिक पुरुषार्थ के अधीन है। इस रहस्य को जब आप जान जाएंगे तो आप में संतोष आएगा। संतोष, कहीं अपने पुरुषार्थ में कमी न रहे। पुरुषार्थ करने के पश्चात बदले में जो मिला है वो प्रारब्ध सहयोगी था, उतना मिल गया, इसमें आपको संतोष हो जाएगा। यदि आप इस रहस्य को नहीं जानते तो आप भटक जाएंगे। पुरुषार्थ को प्रधान मानेंगे तो दुखी होंगे, प्रारब्ध को ही प्रधान मान लेंगे तब भी दुखी होंगे। जो कोई कहता है प्रारब्ध में होगा तो आ जाएगा, वो आलसी हो जाता है, आलसी होकर दुखी होता है। नीति शास्त्र में बताया गया है कि कभी भी कोई भी पशु, मृग जिसे कहते हैं, वो आकर शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करता। शेर को पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार से के द्वारा ही मनुष्य अपने प्रारब्ध को पूरा करता है। आपके प्रारब्ध में जो कुछ है वो भी आप पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी पूरा नहीं होता और बिना प्रारब्ध के पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर पाता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ की कहानी को जब आप समझेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप में संतोष होगा। तो विरति चर्म संतोष कृपाण। और इसके पश्चात भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा व्यवधान जो है आसक्ति। आसक्ति से बढ़कर के और कोई व्यवधान नहीं है मोक्ष के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में। तो आसक्ति का नाश 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार। एक तो दैव योग से, जिन जिन पदार्थों में आपकी आसक्ति है वो पदार्थ नष्ट हो गया, दैव योग से नष्ट हो गया। अभी पिछले दिनों गर्मियों में मेरा एक आश्रम है कुल्लू में, मैं वहां आश्रम में था। हमारे आश्रम से थोड़ी दूर पर, उससे 1 दिन पहले हमारे कुछ लोग गए थे, वहां से घूम करके आए, उसी जगह से 1 दिन पहले। दूसरे दिन उसी समय कुछ लोग आ रहे थे मणिकरण से। गांव था एक, गांव के बगल में एक दुकान थी, वहां टेलीविजन लगा हुआ था और उसमें दुकानदार ने वीडियो कैसेट लगा रखी थी जिससे ग्राहक आते जाते रुक जाए और देखें माल बिके। तो वीडियो कैसेट पर पिक्चर आ रही थी और लोग खड़े हो गए। वो 3 गाड़ियां जा रही थी जो मणिकरण से आ रही थी, वो गाड़ियों वाले भी वहीं रोक दिए गाड़ी अपनी, वो भी खड़े हो गए उसमें से निकल करके वहां पर। उसमें से कुछ मेंबर तो गाड़ी में बैठ करके देख रहे थे पिक्चर, कुछ बाहर निकल आए। इस प्रकार से करीब 70 आदमी वहां इकट्ठा हो गए और पिक्चर देख रहे थे। इतने में कोई बारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं था। एकाएक आंधी आई और आंधी जब आने लगी तो एक आदमी उस तरफ बैठा हुआ था पुल के, उसने कहा कि भाई, उधर से आ रहा था स्कूटर वाला, उससे कहा कि जाओ ना, आंधी आ गई है। वो कहता तब तक तो मैं निकल जाऊंगा। वो भी आ गया उसी चपेट में। और पहले आंधी आई, आंधी के साथ बादल फट गया और वो 70 के 70 आदमी सब बह गए, एक का भी पता नहीं लगा।
उसमें से कुछ लाशें जो व्यासा में बहकर किनारे आई थी वो उठा करके ले आए, हमारे आश्रम के से बगल में रखा उन लोगों ने, पुलिस वाले ने। और 70 आदमी का पता नहीं लगा कहां गए। जो गाड़ियां 3 खड़ी थी उनका पता नहीं लगा, कहां की गाड़ियां थी अभी पता नहीं, कौन उसमें लोग थे अभी पता नहीं। एक मैटाडोर थी जिसमें 16 आदमी थे, एक जिप्सी थी जिसमें 5-7 आदमी रहे होंगे, और एक मारुति कार थी। इनका पता नहीं लगा। क्या कहोगे इसे? अब इसको क्या कहा जाए? इसको प्रारब्ध कहते हैं। और एक दुखद और बात, उसी समय एक महिला जा रही थी तो उसकी एक सहेली खड़ी थी, अपना बच्चा था 2.5 साल का। 2.5 साल का बच्चा उसको दे दिया कि तुम मेरे बच्चे को लेकर चलो, मैं भी आ रही हूं। वो भी आकर वहीं खड़ी हो गई। छोटे बच्चे को 2.5 साल का तो दे दिया, 7 मेंबर थे वो, बाकी सब वही खड़े होकर पिक्चर देखने लगे। सातों के सातों समाप्त हो गए। वो 2.5 साल का बच्चा बच गया, जो आगे लेकर उसको लेकर चली गई। वो स्त्री बच गई, वो उसकी गांव की थी कोई, 2.5 साल का बच्चा बच गया। अब उसको संभालने वाला कोई नहीं। ये दुर्घटना अभी पिछले आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुल्लू में बादल फटा। इसको क्या कहा जाए? ये दैवी प्रकोप है। इसको आधिदैविक दुख कहते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। ये आधिदैविक प्रकोप हुआ, साफ हो गया। तो कुछ तो आपके न चाहते हुए आधिदैविक विधान से चले जाते हैं, कुछ आपके न चाहते हुए आधिभौतिक विधान से चले जाते हैं। मृत्यु का समय आ गया, 1 मिनट में आदमी चला गया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये देखिए, जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था उसकी ये थी कि बस गुरुजी आ रहे हैं, परसों से प्रोग्राम शुरू होगा। 24 घंटे उसके दिमाग में प्रोग्राम चलता था कि आज ये करना, ये करना, वहां प्रचार करना, इसे करना। और स्नान करने के लिए अंदर गया और बाहर निकला ही नहीं। क्या कहेंगे इसे? प्रारब्ध पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। तो कुछ तो आपको छोड़कर चले जाते हैं, कुछ को दैवी विधान छोड़ा देता है, और तीसरा एक और है, वो है जो आप अपनी राजी से छोड़ देते हैं। मेरे पास एक मंत्री आया करते थे, तो उनके संबंध में काफी चर्चा चल रही थी। मेरे से आए, बैठे, बात करने लगे, गुरु जी हमें क्या करना चाहिए? हम कहा इस समय तुम्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। त्याग पत्र दे दो। हम कहा नहीं दोगे तो निकाले जाओगे, फायदा क्या है? त्याग पत्र दोगे तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी, और लोग कहेंगे कि उनके ऊपर जरा सा लांछन लगा, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और यदि नहीं त्याग पत्र देते तो तुम्हें निकालेंगे तो तुम्हारी बुराई होगी। ये होगा कि निकाल दिए गए, जरूर भ्रष्ट रहे होंगे। और महा ईमानदार आदमी था, महा ईमानदार, जिसको हम अच्छी प्रकार से जानते थे कई वर्षों से। इतना ईमानदार आदमी था। कैबिनेट मंत्री था, ऊंचे पद पर था, हिमाचल प्रदेश का। महीने में 1 बार मेरे पास आता हो, और केवल ईमानदारी के नाते लोग उसके विरोध में पड़ गए थे कि ईमानदार इतना क्यों है। वो जाकर उसने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया तो उसकी इज्जत रह गई। नहीं त्याग पत्र देता तो निकाले जाता तो और बदनामी होती। तो मैं आपको यह बता रहा था कि तीसरा जो रास्ता है त्याग, वो त्याग का रास्ता है। आप अपने आप त्याग दोगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप स्वयं नहीं त्यागते तो दूसरा लोग आपसे त्याग करवा लेंगे। यदि दैव योग से त्याग कराया गया तब भी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। प्रारब्ध ने आपको त्याग करा दिया तब भी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप प्रसन्नता से त्याग करते हैं तो फिर आपकी इज्जत भी रह जाती है, मर्यादा भी रह जाता है, आपको सम्मान भी मिलता है, आपके हाथ कुछ आता है। त्याग से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। शास्त्रकारों ने बात समझाई है
कि त्याग से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। एक बार एक सज्जन मेरे से पूछने लगे कि आपकी रामायण में राम को परमात्मा मानते हैं, बिल्कुल ठीक, और राम के छोटे भाई भरत हैं, उनको भी आप लोग महात्मा मानते हैं, लेकिन भरत का चरित्र तो वैदिक धर्म के बिल्कुल विपरीत हुआ है। वैदिक धर्म की दुहाई देने वाले सज्जन थे वो। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जो वेद की दुहाई देता है हमेशा, हर एक काम में। वेद में लिखा है वो सत्य है, वेद के विपरीत है वो सत्य नहीं है। तो आप भरत को महात्मा कैसे कहते हो? क्यों भाई? कहा कि महात्मा वो है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो राम तो महात्मा में मान लिया, माता पिता की आज्ञा पालन करके जंगल में चले गए। लेकिन भरत महात्मा कैसे? भरत ने तो अपनी मां को गालियां दी है रामायण में, उनको आप धर्मात्मा कैसे कह सकते हो? मैंने कहा उनसे, उनका देवता सनातन धर्म का मुख्य आधार त्याग है। त्याग, जो त्याग करता है वही महात्मा है हमारी दृष्टि से, वही धर्मात्मा है। राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन करके क्या किया? राज का त्याग किया। और भरत ने माता पिता की आज्ञा पालन न करके क्या किया? राज का त्याग किया। महिमा त्याग की है, माता पिता की आज्ञा के पालन का नहीं है। माता पिता यदि गलत रास्ते पर लगाए और लड़का उसको मान ले, प्रहलाद का बाप कहता है कि तू राम का नाम न ले, वो मान ले क्या? माता पिता बच्चे को बुलाते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, मातु पिता बालक न बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। बच्चा कहीं नौकरी पाता है तो माँ बाप पूछते हैं कि ऊपर से भी कोई आमदनी है? ऊपर से कोई आमदनी है कि नहीं है? ऊपर से माने क्या? ऊपर से तो आमदनी होती नहीं, वो तो नीचे से होती नहीं। लेकिन पूछते हैं कि ऊपर से कोई आमदनी है कि नहीं है। ये वृत्ति है। मेरे कहने का अभिप्राय कि धर्म त्याग में प्रतिष्ठित है। किसकी आज्ञा माननी चाहिए, किसकी आज्ञा नहीं माननी चाहिए, इसमें धर्म प्रतिष्ठित नहीं है, बिल्कुल। आज्ञा किसी की ब्रह्म आज्ञा नहीं हो सकती, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो। इतिहास में घटना मिलती है कि महाराजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु का, बलि गुरु तजो। गुरु का त्याग क्यों किया जानते हो? जब बलि के यहां भगवान वामन रूप धारण करके 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए गए, तो गुरु तो तत्वज्ञ थे, उन्होंने कहा कि ये तो विष्णु है, इसको मैं पहचानता हूं अच्छी प्रकार से। ये 3 पग पृथ्वी नहीं मांग रहा, ये तुम्हारा त्रिलोकी का राज्य मांगने आया है, तो शक्ति के द्वारा तुमसे जीत नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें ठग रहा है। बलि ने कहा, गुरुदेव भला आप बताओ, इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है? जो स्वयं त्रिलोकीनाथ है वो मेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर के आया है, इससे बड़ा और सुपात्र कौन मिलेगा सारा देने के लिए? तो बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और 3 पग पृथ्वी में अपना सर्वस्व दे दिया, त्याग किया। इसका अभिप्राय नहीं गुरु की आज्ञा न मान करके चाहे जो कुछ करो, तो माता पिता की आज्ञा न मान कर चाहे जो कुछ करो। माता पिता गुरु की आज्ञा माननी है कब? जब वो त्याग प्रद हो तो। यदि राग प्रद हो तो का फिर माननीय नहीं है। जो व्यक्ति माता पिता गुरु की आज्ञा मान करके राग में फंसता है वो तो पतित होता है। इसलिए आज्ञा वेद की भी माननीय नहीं है। हमारे यहां तो भी बताया गया वेद की आज्ञा भी माननीय नहीं है यदि वो राग में लगाती हो तो त्याग ही धर्म है, धर्म का आधार है। और त्याग के लिए स्वेच्छापूर्ण त्याग का नाम दान है, दान। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा
परमार्थ पथ के पथिक के लिए, परम लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिप्सा रखने वाले के लिए दान जो है ये परशु के समान है। जैसे परशु जो है एक अस्त्र होता है परशु नाम का, जिससे वीर अपने हाथ से काटता चला जाता है शत्रु को। जैसे परशुराम कहते हैं, मैं यही परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मैंने अपने हाथों से इस परसे से अनेकों ऐसे क्षत्रियों को काट करके इस युद्ध रूपी यज्ञ किया है। तो जो हाथ से प्रहार करता है वो अस्त्र है, और वो अस्त्र है परशु, जिसको भगवान बताते हैं कि दान ही परशु, अपने हाथ से जो दे देते हो वही तुम्हारा सार्थक होता है। जिसको तुम पकड़े रहते हो तो धन की 3 गतियां होंगी, 3 गति, दान, भोग और नाश। यदि तुम उसका उपभोग नहीं करते और दान नहीं करते तो तृतीया गति होगी उसकी, नाश होगी। बहुत लोग ऐसे हैं धन कमाकर इकट्ठा किए रहते हैं और आखिर में वो नहीं करते तो उनके बच्चे जो आते हैं आगे वाले, जिनको मुफ्त में मिलता है, वो सब साफ कर जाते हैं कि उन्होंने परिश्रम करके तो कमाया नहीं होता। जो मेहनत करके कमाता है उसके उस पीड़ा को जानता है, वो 1 पैसा खर्च करते समय 10 बार सोचता है। लेकिन जिसको मुफ्त में मिल गया वो उस पीड़ा को क्या जाने, वो सब साफ कर देता है। इसलिए अपने आप यदि तुम अपने हाथ से कुछ दे देते हो वो दान होता है, वो सत्कर्म में जाता, नहीं तो नाश तो हो नहीं है। वसुधा काहू की न भई, सूरदास जी लिखते हैं कि ये संपत्ति किसी की नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास होगी, और कल दूसरे के पास थी, आज तुम्हारे पास आई है। ये तो चंचला है, अचला नहीं। इसलिए दान परशु। और इसके पश्चात भगवान बताते हैं बुद्धि शक्ति प्रचंडा। शक्ति जो है वो अस्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। शस्त्र माने वो फेंक करके मारी जाती है, वो दूर के शत्रु का वध करती है। बुद्धि जो है वो शक्ति है, प्रचंड शक्ति। यहां शक्ति के लिए प्रचंड शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे यहां धर्मशास्त्र में बताया गया है कि बुद्धि से श्रेष्ठ और कोई परमार्थ पथ के पथिक के लिए अस्त्र नहीं है। बुद्धि ही मूल आधार है। इसीलिए उपनिषद में तो बुद्धि को ही सारथी बताया गया, बुद्धि तो सारथी बुद्धि, बुद्धि ही सारथी है। यहां रामायण में सारथी का स्थान भगवान की भक्ति है, भक्ति ने लिया है, ईश भजन सारथी सुजाना। और बुद्धि को प्रचंड शक्ति कहा है, ये प्रचंड शक्ति है। क्योंकि जो प्रज्ञावान है वही परमार्थ का पथिक हो सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रज्ञावान की महिमा गाई। एषा ते विहिता सांख्ये, भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बुद्धि के 2 भेद बताए। यद्यपि गीता में 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन है, 4 प्रकार की बुद्धि। मनुष्यों में बुद्धि के 4 भेद होते हैं। सुन लो, काम देगा आप लोगों को। एक बुद्धि का नाम है काम्य बुद्धि, काम्य बुद्धि, कामनाओं से युक्त बुद्धि। दूसरी बुद्धि को कहते हैं आसुरी बुद्धि, आसुरी बुद्धि, हिंसा प्रधान बुद्धि, भोग प्रधान बुद्धि। तीसरी बुद्धि है योग बुद्धि, और चौथी बुद्धि है सांख्य बुद्धि। परमार्थ पथ के पथिक के लिए 2 प्रकार की बुद्धियां उपयोगी हैं, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। इन दोनों प्रकार की बुद्धियों से युक्त जो है वो मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु। और वो 2 प्रकार की जो बुद्धियां हैं उनसे जो युक्त है वो बुभुक्षु होता है, बुभुक्षु यानी भोग की कामना वाला। तो भोग की कामना वाले के 2 रास्ते हैं, हे और प्रे। तो आसुरी बुद्धि वाला जो है वो तो हे मार्गी है, हे मार्गी। दुनिया दुखी रहे लेकिन हम सुखी रहे।
न्याय से, अन्याय से, पाप से, अत्याचार से, अनाचार से वर्तमान के नेताओं की तरह लूटने में लगा रहता है। उनका काम यही, अधिक से अधिक धन आ जाए, कैसे आ जाए, चाहे उसके बदले में सर्वनाश हो जाए, लेकिन इकट्ठा हो जाए, ये स्थिति। तो जो दुनिया को लूट कर अपने घर भरने में लगे हुए हैं वो असुर हैं। असुर की ये नहीं समझना कि वो लंबे लंबे दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, विकराल मूर्ति होती है, ये असुर का लक्षण नहीं है। वो तो उनके अंतर की भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण है। ये जो लंबे दांत आप देखते हो ना राक्षसों के बनाए हुए होते हैं, ये लोभ के प्रतीक हैं, ये लोभ के प्रतीक है। जो उनकी बड़ी बड़ी आंखें, विकराल मुंह होता है, ये क्रोध का प्रतीक है। उनकी जो लंबी लंबी जिह्वा होती है, काम का प्रतीक है। तो काम, क्रोध, लोभ आदि का प्रतीक है जो उनके चेहरे पर ऐसा बनाया जाता है। सही में वैसे होते नहीं, देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें रावण के स्वरूप का वर्णन है, कितना सुंदर उसका स्वरूप है वाल्मीकि रामायण में। तुलसीदास जी ने उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया। सीता को समझाती हुई लंका की राक्षसनियां कहती हैं कि भला तुम रावण की तरफ एक बार देखो तो, जितनी देव, गंधर्व, किन्नर आदि की कन्याएं थीं, वो केवल इनके स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गई और अपने आप को समर्पित कर दिया, और तुम मानवी होकर के इतना अहंकार करते हो। राक्षसनियां समझाती है। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो राक्षस व असुर होते हैं उनका रूप कोई बुरा नहीं होता, विकृत नहीं होता, लेकिन उनके कर्म जो हैं, उनके अंतर की भावनाएं जो हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए चित्रकार ने लंबे दांत, विकराल मुंह ऐसा बना देते हैं, ऐसे नहीं। अब आप देखिए वर्तमान के लुटेरे कैसे हैं। शकल तो ऐसे है जैसे आम आदमी की होती है, बहुत तो बहुत सज्जन लगते हैं। हाँ, कितने तो ऐसे तिलक मुद्रा दिए रहते हैं कि आप भूल जाओ कि ये परमात्मा के अनन्य भक्त हैं या कोई सही में राक्षस। सोचो पहले, भारत में इस समय 2.5 लाख पशु रोज कटते हैं, 2.5 लाख, 2.5 लाख। और वो कटते किस लिए हैं कि उनका मांस जो है वो निर्यात होता है, विदेश जाता है, उससे विदेशी मुद्रा मिलता है। हम लोगों यानी महात्माओं के, हमारे एक बहुत बड़ा संगठन है इस समय, अभी कुछ वर्षों से बना है, तो पहले दूर रहता था उससे, लेकिन अब 2 वर्षों से हम भी उसमें बहुत सक्रिय हो गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति। तो स्वामी वामदेव जी महाराज की ज्यादा उसमें प्रेरणा हुई तो मुझे भी उसमें सक्रिय होना पड़ा। हम लोगों ने 2 बार अभी 3-4 महीने के अंदर ही हैदराबाद में बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किए। पहली बार जब हम वहां गए, हमें जब सारा पता चला कि 7,000 पशु वहां रोज काटे जाते हैं, 7,000 रोज। 1 महीने में कितने होते हैं? 2 लाख। अब सोचिए पहले, और 12 महीने में उनकी गिनती कितनी होगी, और वो पशु कहां से आएंगे? उस इलाके में इतने पशु कहां होंगे? हृदय कांप गया सुनते। हम लोग वहां गए कत्ल खाने पर। कत्ल खाने पर गए तो पहले से गवर्नमेंट ने उस कत्ल खाने की रक्षा के लिए व्यवस्था कर रखा था, सीआरपी खड़ी थी। हम महात्मा लोग जब वहां पहुंचे तो सीआरपी वाले उन्होंने आकर खड़े हो गए रास्ते में। स्वामी जी आप लोग यहां कैसे आए? हम कहा आपको तो पता है जैसे आए। अब वहां पर अधिकांश लोग थे वो हिंदी बहुत कम जानते हैं क्योंकि तेलुगु देश है, तो उनसे बातचीत होने लगी। महाराज जी से पूछे तो महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे से नहीं पूछो, उनसे पूछो। वो खड़े हुए, मैं आया, बातचीत करने लगा। मैंने उससे पूछा, हमका क्या बात है, आप लोग यहाँ किस लिए खड़े? कहा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हम कहा हम अंदर किस लिए जाएंगे? कत्ल खाना देखने जाएंगे? कोई मंदिर है तो उसका दर्शन करने जाएंगे हम?
तो एसपी मेरे से कहने लगा कि यदि आपको अंदर नहीं जाना था तो यहाँ आए किस लिए आप लोग? हम कहा यहाँ आए हैं बैठ करके प्रार्थना करने कि हे भगवान उस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध करो जो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। एसपी ने मेरे से बताया कि स्वामी जी ये अत्याचार कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? मैंने उससे पूछा। कहता एक सज्जन जैनी है और 4 सनातनी। लोगों ने इसे बिजनेस बना रखा है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको इजाजत दिया है, जो कि रामाराव तिलक लगा करके कहीं मंदिर में पूजा करने बैठ जाते हैं। सोचो पहले, ये डेराबसी का जो कारखाना बना था, अभी चला नहीं, इसकी इजाजत जानते हो किसने दिया था? करोड़ों रुपया लेकर के आपके गवर्नर ने, ये गवर्नर जो भी मरा, इसके बदले में करोड़ों रुपया लिया होगा उसने। बेअंत सिंह से जब हमारी कमेटी गई बात करने के लिए, तो बेअंत सिंह ने कहा भैया मैंने तो दिया ही नहीं, इसके ऊपर दस्तखत तो किया है आपके गवर्नर साहब ने, हम लेके पूछ रहे हो। ऐसे कहा, हमने नहीं किया है, आपके, हमारे कमेटी के लोग जब गए, कहता है ये तो आपके ही आदमी ने किया है इस पर दस्तखत, जिसको आप बड़ा भगत समझते हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरे कहने का अभिप्राय कि राक्षस के हाथ पांव विकृत नहीं होते, देखने को भी भला आदमी लगता है, स्वार्थ के लिए सब किया। फिर दोबारा हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया हैदराबाद में, और वो कारखाना बंद हो गया, अभी तक बंद है वो, अनिश्चित काल के लिए बंद है वो। और सरकार ने यानी ये कहा कि भाई इतने पशु कहां से आएंगे, तो कोर्ट ने उसे बंद किया, ऑर्डर देकर रिट किया गया, कोर्ट ने उसे बंद किया। और लोगों को यह समझाया गया कि मूर्खों, ये जो पशु काट करके तुम लोग यहां से विदेश भेजते हो, उससे पैसा कमाते हो, पशु को पाल करके भी पैसा कमा सकते हो। भारत ऐसे देश में जहां दूध की कमी है, घी की कमी है, मक्खन दर्शन के लिए नहीं मिलता लोगों को, यदि उन पशुओं को पाल करके तुम डेयरी फार्म बना करके पैसा कमाओ, ज्यादा कमाओगे, दोनों लाभ होगा। मैंने वहां अपने व्याख्यान में कहा, वो व्याख्यान वहां के हिंदू अखबार ने काफी वृहद रूप में छाप करके भेजा, प्रचारित किया। हमने कहा कि भाई देखो, दुनिया का सबसे बड़ा इस समय धनी देश जापान है, जापान, लेकिन जापान की समृद्धि में वहां के पशु की मांस निर्यात तो हेतु नहीं है। समृद्धि के लिए पशुओं का निर्यात करना, पशु मारकर निर्यात करना, उनके चमड़े और मांस से यानी समृद्धशाली बनने की जो चाहे, ये तो बुद्धि भ्रष्टता का परिणाम। इससे बड़ा और अनर्थकारी क्या हो सकता है? और लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि राक्षसी वृत्ति जो मनुष्य की है, वह उसके लिए सर्वनाश का आमंत्रण देती है, लेकिन प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो विकसित होता हुआ दिखाई देता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि अन्याय के द्वारा जो धन इकट्ठा होता है, पहले 10 वर्ष तक खूब बढ़ता है, खूब बढ़ता है, जिससे अन्यायी की और उसमें अनुरक्ति हो जाए, और जब वो पूरा संपन्न हो जाता तो एक साथ नाश होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिसके पास विशुद्ध बुद्धि नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं बन सकता। तुलसीदास जी के शब्दों में, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। प्रचंड इसलिए कहा कि बुद्धि जो है, जहां बुद्धि है वहीं बल है, जहां बुद्धि है वहीं धर्म है, जहां बुद्धि है वहीं शक्ति है, जहां बुद्धि है वहीं ऐश्वर्य है। बुद्धि से सब कुछ संपन्न होता है। राक्षसी बुद्धि वाले, उनकी भी बुद्धि है, वो भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि आसुरी बुद्धि है। सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, ये जो 2 बुद्धियां हैं, यही मनुष्य को परमार्थ की तरफ ले जाती हैं। उसमें सांख्य बुद्धि जो है, वो तो मनुष्य को विरक्त कर देती है। प्रकृति पुरुष के विवेक से विरक्ति होती है। उसका रास्ता दूसरा है, मुमुक्षु, उसका रास्ता त्याग का है, कर्म त्याग का रास्ता है।
योग बुद्धि जो है वह लोकोपकारिणी बुद्धि है, लोकोपकार। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने योग बुद्धि की महिमा गाई। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगम तो इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान ने पूरी गीता में योग बुद्धि की महिमा गाई, योग बुद्धि की। और योग बुद्धि जो है वो सांख्य बुद्धि की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्योंकि सांख्य बुद्धि वाला व्यक्ति आत्म कल्याण में निरत होता है, योग बुद्धि वाला व्यक्ति लोक कल्याण में निरत होता है। और आत्म कल्याण की अपेक्षा लोक कल्याण में निरत होना अधिक श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इसलिए भगवान ने गीता में योग बुद्धि की महिमा गाई। और भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिक कर्मी भस्त्याधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योग बुद्धि। और उसी योग बुद्धि को यहां पर भगवान श्री राम ने प्रचंड शक्ति बताया। ये प्रचंड शक्ति जो है वो कौन सी बुद्धि है? योग बुद्धि। सभी बुद्धियां नहीं। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और बर विज्ञान कठिन को दंडा। और योग बुद्धि के द्वारा ही श्रेष्ठ विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान, यहां बर विज्ञान कहा भगवान ने, विशिष्ट विज्ञान, तत्व विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान। विज्ञान के भी दो भेद हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? इसे पहले समझ लो। विज्ञान कहते हैं किसी भी तत्व के कार्य कारण स्वरूप का बोध प्राप्त करना। याद रखना, किसी भी पदार्थ के कार्य कारण स्वरूप का बोध प्राप्त करना विज्ञान है। और पदार्थ के स्वरूप को जानना ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान तेई अधीन ज्ञान विज्ञान रामायण में तुलसीदास ने कहा है। ज्ञान किसे कहते हैं? ये पदार्थ है और ये इस काम में आता है तो ज्ञान है। ये पदार्थ कैसे बना, इसका कारण क्या है, किस प्रकार से कार्य में परिणित हुआ, इसकी जानकारी विज्ञान है। तो किसी तत्व के कार्य कारण संबंध को जानना, उसकी अभिव्यक्ति के परिणाम को जानना, ये तो विज्ञान है। और किसी पदार्थ के स्वरूप को जान लेना, ये ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान में अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि बर विज्ञान। अब उस विज्ञान के दो भेद हैं, एक श्रेष्ठ विज्ञान है और एक सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के कार्य कारण स्वरूप को जानना सामान्य विज्ञान है, जिसको वर्तमान में साइंस कहते हैं, मटेरियल साइंस, जिसको फिजिक्स कहते हैं वर्तमान की भाषा में, अंग्रेजी। और बर विज्ञान को क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो विज्ञान है और मेटाफिजिक्स जो है वो बर विज्ञान है। यानी प्रकृति का परिणाम कैसे होता है, प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम को जानना, प्राकृतिक पदार्थों के कार्य कारण संबंध को जानना, यह विज्ञान है, सामान्य विज्ञान। लेकिन उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना, वह परमात्मा अनंत रूपों में कैसे अभिव्यक्त हो गया, इस रहस्य को जानना, यह श्रेष्ठ विज्ञान है। यानी जड़ पदार्थों के कार्य कारण को जानना, यह तो सामान्य विज्ञान है। लेकिन चेतन के, एक ही चेतन, एक निरवयव तत्व अनेक रूपों में कैसे अभिव्यक्त हो गया, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बिकॉज वॉट एवर इज कंपोनेंट दैट कैन बी अपीयर्ड इन न्यूमरस फॉर्म, दैट्स नॉट वंडर। जो कुछ सावयव है, संघात से बना हुआ है, वो तो अनेकों रूपों में अभिव्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अनेकों रूप उसी से बनते हैं। परमाणुओं का संघात हुआ तो जितनी मात्रा में जिन तत्वों का संघात हुआ उतनी मात्रा में वो रूप प्रकट हो गया। तो इसमें डायवर्सिटी जो है ये तो समझ में आती है, लेकिन चेतन तो एक है ना, वो तो अनेक नहीं है। एक ही चेतन अनेक रूपों में कैसे प्रकट हो गया? प्रकृति अनेक रूपों में प्रकट हो जाए, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो सावयव है, वो त्रिगुणात्मिका है।
और गुणातीत जो चेतन है वही चेतन मनुष्य बन गया, वही चेतन पशु बन गया, वही चेतन कुत्ता बिल्ली बन गया, वही चेतन कीड़े मकोड़ों बन गया, और वही चेतन परमात्मा और ब्रह्म बन गया, वही चेतन देवता और ब्रह्मा बन गया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? क्योंकि चेतन तो निरवय है, चेतन सावयव नहीं है। निरवय चेतन अनेक रूपों में कैसे प्रकट हुआ, ये जो जानना है इसको कहते हैं बर विज्ञान। ये ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म विज्ञान के द्वारा, श्रेष्ठ विज्ञान के द्वारा इस रहस्य की जानकारी होती। पश्चिम के जितने वैज्ञानिक हैं वो अभी तो लोअर जिसे कहते हैं, हाँ, सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं, लोअर नॉलेज जिसे कहते हैं, अभी उसी में उलझे हुए हैं। अब पश्चिम में खोज होने लगी है कि ये चेतन जो है साइकिक एनर्जी है। व्हाट इज साइकिक एनर्जी? दिस मटेरियल एनर्जी, ओके, बट व्हाट इज साइकिक एनर्जी? एंड साइकिक एनर्जी इज नॉट effect of material energy. That's totally different. Then what is the psychic power? And where from it comes? ये कहां से आई, क्या है ये? मटेरियल एनर्जी के विषय में जानते हैं, लेकिन ये साइकिक एनर्जी जो है ये कहां से आई? यदि मैटर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, नेचर के अतिरिक्त कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड एनर्जी, देन वेयर फ्रॉम साइकिक पावर के? ये साइकिक एनर्जी कहां से आई? चेतना शक्ति कहां से आई? अब वो चेतना शक्ति की तलाश में लगे, और इसके लिए कई प्रकार के डिपार्टमेंट विभिन्न यूनिवर्सिटियों में बने हैं। पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इसके विषय में ज्यादा छानबीन कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो उस ब्रह्म विज्ञान से संबंधित बोध है उसको यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पर विज्ञान कठिन को दंडा, वो कठोर न टूटने वाला अविनाशी, कोदंड माने धनुष है। धनुष, कोदंड का अर्थ होता है धनुष। तो शस्त्र में एक धनुष भी है, धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके शत्रु का वध करते हैं। तो अब ये बर विज्ञान जो ब्रह्म विज्ञान है ये तो धनुष है। तो ब्रह्म विज्ञान के ऊपर आखिर बाण जो चढ़ाकर मारा जाता है शत्रु, वो बाण क्या है और बाण कहां रहता है? तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं भगवान के शब्दों में कि पहले तो बाण जहां रहता है उसको समझो। जो धनुष है, धनुष के लिए दो चीजें और चाहिए। कौन कौन से? एक तो तरकश, दूसरा बाण। तरकश वो है जिसमें बाण रखा जाता है, वो तरकश कहा जाता है, और बाण वो है जो मारने काम करता है। तो तुलसीदास यहां पर बता रहे हैं कि दान बरस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। तो ब्रह्म विज्ञान तो कोदंड है, धनुष है, और अमल अचल मन त्रोण समाना। मन जो है, कौन सा मन? अमल और अचल, ये त्रोण है। त्रोण माने जिसमें बाण रखे जाते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, और बाण क्या है? बोले संयम नियमा सिली मुख नाना। सिली मुख माने बाण, सिली मुख का अर्थ होता है बाण। तो अमल अचल मन जो है ये तो त्रोण है, और उसमें संयम और नियम रूपी बाण रखा हुआ है। यानी विजय करना हो, विजय पाना हो तो उस बाण का प्रयोग किया जाता है, संयम और नियम का। ये गीता प्रेस वाले ने समयम नियम ऐसा लिख दिया है, तो गलत है। समयम नियम कुछ नहीं बनता, संयम नियम शब्द है। रामायण में संयम नियम, ये दो प्रकार के मनुष्य के पास साधन हैं जिससे मनुष्य संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। एक का नाम है संयम, दूसरे का नाम है नियम। संयम नियम की व्याख्या बताएंगे आपको कल, अभी जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। अमल अचल मन त्रोण समाना,
ये संयम और नियम कहां रहते हैं? संयम नियम तो बाण हुए, संयम नियम रूपी बाण कहां रहता है? का अमल अचल मन में। जो त्रोण है उस त्रोण में बाण रहता है, और त्रोण है मन। कौन सा मन? हर एक का मन नहीं, जो अमल मन है और अचल मन है। जो मन अमल नहीं है वो अचल नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। इसलिए यहां दो बातें रखी, अमल और अचल। अमल है, अमल माने मल रहित है, मन निर्मल है। क्या प्रमाण है? इसलिए कि अचल है। जब तक आपका मन चंचल है तब तक याद रखो अमल नहीं है, वो मल सहित है। चंचलता ही मन का मल है। और चंचलता कब तक बनी रहेगी? जब तक आप दुनिया के पदार्थों की महत्ता को स्वीकार करते रहेंगे। जिस वस्तु की महत्ता आपने स्वीकार की उसको पाने के लिए मन दौड़ना शुरू कर देगा। सीधी सी बात है। यदि आप संसार से विरत होना चाहते हैं तो संसार के किसी भी पदार्थ को आप महत्व न दें। जिसका मूल्य आप स्वीकार नहीं करेंगे उसके लिए आपका मन कभी चंचल नहीं होगा। मन उसी को पाने के लिए चंचल होता है जिसका मूल्य आप स्वीकार कर लेते हैं। संसार का मूल्य स्वीकार करेंगे तो उसको पाने के लिए मन दौड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि जो मूल्यवान है उसी को मन चाहता है। मन की एक और बड़ी विचित्र स्थिति है, जो मूल्यवान है उसी को चाहता है, और जो मूल्यहीन है उसकी तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाती। चाहे कितना ही उपयोगी क्यों न हो, लेकिन आपकी दृष्टि में उसका मूल्य नहीं है तो मन आपका उसमें नहीं लगेगा। और बिल्कुल निरर्थक बात हो लेकिन आपकी दृष्टि में उसका मूल्य है तो मन उसी में लगा रहेगा। जिसको आप मूल्यवान समझते हैं आपका मन उसी को पाने के लिए दौड़ता है। याद रखो, संसार के वस्तुओं का आप अन्वेषण करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें। निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा देखें कि उनका कोई उपयोग है आपके जीवन में। नहीं। आप याद रखो, जिस बात के लिए आप बहुत लालायित होते हैं उसका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। बिना वायु के आप एक क्षण नहीं जी सकते, लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं दे रहे हैं, न कुछ लगा रहे हैं। बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, इसलिए पानी की थोड़ी कीमत है। बिना अन्न के आप उससे भी ज्यादा जी सकते हैं, उसकी गति देख ले आप। जिसके बिना आप हमेशा रह सकते हैं वो सबसे कीमती चीज है, और जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते उसकी कोई मूल्य नहीं। जैसे हीरा, जवाहरात, सोना, इसके बिना आपको क्या हानि हो रही है? यदि आपके पास हीरे जवाहरात नहीं है तो आपकी कोई हानि हो रही क्या? आपकी मृत्यु तो नहीं आ रही उसके बिना। लेकिन सबसे कीमती चीज क्या है? वही हीरा, जिसकी आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, वो सबसे मूल्यवान है, और उसी के लिए मरते रहते हैं। और जिसकी उपयोगिता है, सही माने में जिसके बिना आप नहीं जी सकते, उसकी कोई कीमत नहीं। वो क्या है? ऑक्सीजन। फ्री ले रहे हो, परमात्मा ने अपने आप डिवोट कर रखा है, विदाउट एनी एफर्ट। आप श्वास ले रहे हो और निकाल रहे हो, इसका आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि घोर निद्रा अवस्था में भी चलता रहता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि जो मूल्यवान है उसका मूल्य आप नहीं समझ रहे, और जिसका कोई मूल्य नहीं उसको मूल्यवान मान करके उसके लिए मर रहे हैं। अमूल्य श्वासों का समर्पण आप मूल्यहीन मुद्राओं के लिए कर रहे हैं, जिनका कोई आपके जीवन में प्रयोजन नहीं। आप नोट तो नहीं खाएंगे, खाएंगे, भूख लगेगी तो अन्न खाएंगे ना, नोट तो नहीं खाएंगे। लेकिन नोट को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगाते हैं आप सवेरे शाम में, वो भी आपके काम नहीं आता। आपने नोट उठाकर बैंक में डाल दिया तो बैंक में कौन उसका उपयोग कर रहा है? आप तो नहीं कर रहे हो ना। आपको कितना संतोष है कि बैंक में पड़ा हुआ इतना ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज भी तो आपके काम नहीं आ रहा, वो भी तो उसी में जा रहा है। केवल विश्वास है ना कि हमारा पड़ा हुआ है, बस केवल।
अंदर संतोष है कि हमारा पड़ा हुआ है बैंक में। कई लोग इकट्ठा करके बिस्तर के नीचे रख देते हैं तो उस पर उनको नींद आती कि नहीं आती? मेरे विचार से तो नहीं आती कभी नहीं आती होगी। वो निद्रा उस पर नहीं ले सकते, उनको तो चिंता ही लगी रहती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मन का मल क्या है ये समझो। जहां मन में मल है वहां चंचलता बनी रहेगी। मन निर्मल हो जाए शांति आ जाती, शांति। तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही हमें पाता है, हमें कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। भगवान यहां समझा रहे हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना। जो निर्मल मन है और अचल मन है वही त्रोण है। और उस त्रोण में बाण कौन सा है? कहा संयम नियम सिली मुख नाना। उसमें संयम और नियम रूपी बाण रखे हुए हैं और इन्हीं बाणों के द्वारा बड़ विज्ञान रूपी, श्रेष्ठ विज्ञान, आत्मविज्ञान रूपी धनुष पर रख करके इन्हीं बाणों द्वारा वह संसार रूपी शत्रु को जीतने में समर्थ हो जाता है। कितना सुंदर रूपक बताया भगवान। यहां पर धर्मरथ की उपमा दे करके, धर्म को रथ की उपमा दे करके, मनुष्य को रथी की उपमा दे करके, परम तत्व को प्राप्त करने को लक्ष्य बता करके भगवान ने धर्म का गूढ़तम रहस्य समझाया है। इसको आप लोग समझिए और कोशिश कीजिए कि मन अमल हो जाए, अचल हो जाए। आप अधिक वासनाओं से युक्त रहेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो वासनाएं त्याग देंगे तो जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप कामना नहीं करेंगे, बिना कामना के यदि मेहनत करते रहेंगे तभी परिणाम में जो मिलने वाला है मिल जाएगा। और कामना से युक्त होकर मेहनत करेंगे तभी जो मिलने वाला है वो कभी कभी नहीं मिलता, नहीं मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी कामनाएं व्यर्थ हैं, मन को मलिन करने वाली है, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिना समझे आप उसमें लगे रहते हैं। यदि आप बिना कामना के मेहनत करेंगे तो क्या उसका फल नहीं होगा? क्या होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा होगा। और यदि अपने कामना की चिंता करते हुए मेहनत करेंगे तो फिर मन तो कामना में लगा रहेगा, मेहनत शरीर करेगा, मेहनत भी पूरी नहीं होगी, एकाग्रता भी नहीं होगी वहां पर, और जो मिलने वाला है वो मिलेगा भी नहीं। क्योंकि पूरी मेहनत जब नहीं लगेगी, मन और बुद्धि और शरीर एक नहीं होगा तो काम भी पूरा नहीं होगा। तो मन को मलिन करने से आपको कुछ नहीं मिलता, याद रखो। केवल वासनाओं के आप शिकार हो जाते हैं, दुख के शिकार हो जाते हैं। और मन यदि आपका निर्मल है और निर्मल मन से आप परमात्मा की आज्ञा समझकर अपने काम में लगे हुए हैं, जो मिलने वाला है अपने आप मिल जाएगा। मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, प्रारब्ध उसका साथ देगा, अपने आप मिल जाएगा। और हमारे यहां भक्ति मार्ग में तो एक और बात बताई गई, जिससे आप प्यार करते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा पूरी हो या उसकी इच्छा पूरी हो। आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, बच्चा जो कहता है करने के लिए तैयार हो जाते हो। स्त्री से प्यार करते हो, जो कहती तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो कहे शीर्षासन करो, तुरंत लगा दोगे आप। आखिर भगवान से प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति में सुख है या भगवान की इच्छा की पूर्ति में? यही कहोगे ना। यदि भगवान से प्यार करते हो तो भगवान की इच्छा पूरी हो तो ठीक है, तो तुम अपनी इच्छा न करो, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते जाओ। जो परिणाम में होगा वो भगवान की इच्छा पूरी होगी। तो भगवान की इच्छा तुम्हारे लिए अहितकर तो नहीं हो सकती। क्यों अहितकर होगी? भगवान तो तुम्हारा परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति।
भगवान कहते मैं तो संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूं। माता पिता तो तुम्हारे खिलाफ कभी सोच सकते हैं, क्योंकि जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वो तुम्हारे शत्रु भी बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तो कोई इच्छा ही नहीं है भले आदमी, वो तो तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ करता है। इसलिए यदि तुम अपनी इच्छा को परमात्मा को समर्पित करके और ये निश्चय कर लो कि तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, जीवन में शांति के सिवा कुछ नहीं, और जो कुछ होगा तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। इसलिए इस प्रक्रिया से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। मन में इच्छाएं ही मल है, याद रखना। मन का मल क्या है? इच्छा। कामनाएं ही मन का मल है। कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन जो है वही अचल हो जाएगा। जब मन निर्मल और अचल हो जाएगा तो उसमें संयम नियम अपने आप आ जाएंगे। यही भगवान समझा रहे हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। ये संयम और नियम ये सिली मुख है। बाण का एक नाम सिली मुख है, सिली मुख। और इन सिली मुख नाम बाणों से ही संसार रूपी शत्रु का नाश किया जाता है, ऐसा भगवान बताएंगे। अब इसके लिए और भी क्या उपयोगी तत्व हो सकता है संसार रूपी शत्रु को विजय करने के लिए? भगवान ने कहा भाई आज समय ज्यादा हो गया, कल बताएंगे। तो कल उनसे सुन लेना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।